सीताराम भगवान की गुरु प्रेम हनुमान महाराज की जय जय सीताराम लाइन है आपके पास? जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरन रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्यामा रामचंद्र की, अयोध्या राम लला की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, धरती मैया की, सब संत भगवान की, अपने अपने गुरु महाराज की जय जय सीताराम। भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिए हैं प्रभु को प्राप्ति करने के लिए, और ये मनुष्य शरीर कल्याण करने के लिए दिए हैं। ये संसार में हंसने के लिए नहीं दिए हैं। यही मनुष्य शरीर से हम इस संसार से पार कर सकते हैं और प्रभु को पा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है आजकल, अक्सर सभी मनुष्य कर रहे हैं, 100% में 90% सब संसार में ही लगे हुए हैं। तो कहेगा जब तो हमारा समय बीत गया है और हम संसार में भोग लिए हैं और हम वृद्ध हो गए हैं, तो क्या हमारा कल्याण का कोई उद्देश्य नहीं है? यहाँ भगवान ने गीता में बहुत अच्छा कहते हैं। आज के 5 में अंत काले क्षमा में स्मरण मुक्त कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नात्र संशयम। भगवान ने कह रहे हैं अर्जुन से कि जो मेरा भक्त है वो हर समय मेरा चिंतन करता रहता है, नाम जपता रहता है, जो भी करता है मेरे लिए ही करता है, सब कुछ अर्पण करके करता है, उसको तो कल्याण होगा ही, उसको मेरा धाम मिलेगा ही। पर जो मनुष्य बाल्यावस्था तो खेल कूदने में बिता देते हैं, उसका तो सुध ही नहीं रहता है कि हमें क्या करना है नहीं करना है, और खेलते रहते हैं। और जब बड़ा होते हैं, जवानी आता है, तो मौज मस्ती में बिता देते हैं और पत्नी में, बच्चे में, कमाने खाने में समय चला जाता है और कहते हैं कि बुढ़ापा में भजन करेंगे, जब वृद्ध आएगा तो कैसे भजन होगा? सुर से तो नाम नहीं भी बुलाएगा, बोलेगा राम तो निकलेगा लाम, तो कैसे भजन होगा? कहेगा कि हम जाते हैं कथा में, बहुत माता बहन से सुनते हैं, भैया चाचा से, कि क्या कहें गुरुदेव,
हमें तो चला नहीं जाता है, हमारा ठेवना में दर्द हो रहा है, आँख से दिखाई नहीं देता है। इसीलिए कहे हैं कि जो भजन का समय है बाल्य अवस्था से ही शुरुआत कर देना चाहिए। तो अब कहेगा कि जब बाल्य अवस्था से शुरुआत कर देंगे तब तो मेरा समय बीत गया, अब तो हम बालक हो नहीं सकते हैं, तो क्या हमारा उद्धार का कोई कल्याण नहीं है? तो कह रहे हैं कि कल्याण होगा, अवश्य होगा, हम तुमको दिए थे मौका, हमें प्राप्त कर लो, पर तुम नहीं कर सको। जैसे जब कोई खेल खेलते हैं तो एक बार नहीं पास होते हैं तो कहते हैं कि एक और मौका तुमको दे रहे हैं। जैसे हम भी एक बार कन्वेंट में खेले थे, नेम्बो दौड़ कहते हैं, तो एक बार में पास नहीं हुए, सब चले गए, हम पीछे रह गए। तो सर ने कहा कि एक और मौका दे रहा हूं, तुम जल्दी जाओ। तो हम दोबारा में पास कर गए। उसी प्रकार से बाल्य अवस्था, जवानी तो बीत गया, पर जिस समय से है अंत काल में भी अगर एक बार प्रभु का नाम स्मरण हो जाए तो प्रभु कहते हैं उसका भी कल्याण हो जाएगा, उसका भी प्रभु का धाम मिल जाएगा। बोलिए श्यामा रामचंद्र की। तो कहेगा कि इसका कोई उदाहरण है कि जिसको प्रभु के प्राप्ति हो गया है अंत समय में भी? तो भगवान ने कह रहे हैं कि हाँ है। जो गज था बहुत बलवान थे, पत्नी बच्चों के साथ रहते थे और कहते थे कि हमारा जैसा बलवान कोई नहीं है इस दुनिया में, सबसे बड़ा हम ही हैं। और जब सरोवर में गया एक दिन स्नान करने तो ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया, पत्नी बच्चे भी छोड़ दिए, चले गए। जब नहीं निकले तो बाद में हार करके सारा को पुकार लिए, पत्नी को पुकारा, कहा कि हम तुमने इतना सब कुछ किया तुमके लिए और तू आज हमको छोड़ के जा रहा है। बेटा के लिए न जाने कितना कितना क्या क्या कर देते हैं, और पुत्र भी छोड़ करके चले गए। तब पीछे से प्रभु का याद आया और कहा कि नहीं, जो पालनहार प्रभु हैं, जो सबके पिता प्रभु हैं, वो अवश्य हमको रक्षा करेगा। और उस समय प्रभु को याद किए कि प्रभु हमें बचाइए। उसी समय प्रभु आ करके और गज को रक्षा किए, अपने धाम में दे दिए। और गणिका वो तो वैश्या थी, वैश्या होकर के भी अंत समय में प्रभु को नाम याद किया, प्रभु को प्राप्त कर लिए। इसी प्रकार से एक अजामिल है, वो ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण का नियम होता है पूरी तरह से अपना पालन करते थे, पूजा पाठ नेम व्रत सब करते थे। पर एक समय क्या हुआ, उसका पिताजी का मृत्यु हो गया। तो पिता के श्राद्ध के लिए पुष्प लाने जा रहे थे। जब पुष्प लाने जा रहे थे तो रास्ते में क्या देखा कि एक वैश्या बैठी हुई थी। वैश्या को देख करके उसका मन आसक्त हो गया और उसी का चिंतन करने लगा। उसके पास चला गया और उसको बुला करके ले आया घर में। अजामिल का शादी हुआ था। जब घर में आए तो वैश्या ने कहा कि ये कौन है? कहा कि मेरा पत्नी है। तो हम नहीं रहेंगे, पत्नी को हटाओ नहीं तो हम चले जाते हैं। तो कहा कि नहीं नहीं तुम रहो, ये ईसाई कुछ करेगा, काम धाम तुमको कर देगा। इस प्रकार से पत्नी को
नौकर जैसा रखने लगे। बहुत समझाए पत्नी ने, फिर भी नहीं माना। और एक दिन क्या हुआ कि संत आए। जब संत आ रहे थे तो चौक होता है, तो वहां पर 5-6 मनुष्य था और पूछा कि कोई भक्तों का घर है। संत महात्मा तो होता ही है कि जिसका घर में पूजा पाठ होता है, शुद्धि से भोजन होता है, और जिसका घर में कंठी होता है उसी के हाथ से भोजन पाते हैं। तो पूछा, कहा कि कोई भक्तगण है, तो बतला दिए। जैसे बहुत मनुष्य होता है, रहता है, कहता है कि हमें बिशनपुर जाना है, इस रास्ते से जाने वाला रहता है, तो इस रास्ते से बतला देता है। उसको बहुत अच्छा लगता है दूसरा को गलत राह बतला करके। तो उसी प्रकार से वो मनुष्य सब थे, बतला दी। और संत महात्मा ने अजामिल के घर चला गया। अब वो तो स्वयं डाकू हो गए थे। वैश्या ने कहा था कि हमें पैसा दो, वो तो पैसा के ही लोभ से रहते हैं। इसी प्रकार से बहुत बड़ा डाकू हो गए, चोरी करने लगे थे। और उसके घर गया तो अब तो उसका पत्नी ने देखा तो कहा कि आज हमारे दुरा पर संत आए हैं, हम कैसे इसको। कहते हैं कि जब संत आते हैं, अगर खाली हाथ चला गया तो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है, मेरा माता ने कहा है। और यहाँ पर कहते हैं कि बड़े भाग तब जानिए जब मिलने आवे संतन को मिलने करे सब कष्टन को। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। सूत द्वार और लक्ष्मी पापी के भी हो। कहा कि जिसका बड़े भाग्य होते हैं उसका द्वार पर संत आते हैं, और आज हमारे द्वार पर से कैसे संत चला जाएगा। इसीलिए कहा कि बाबा आप रुकिए, मैं तो वैश्या हूँ, मैं अपने हाथ से भोजन नहीं पका कर दे सकता हूँ, पर आप हमारे हाथ से जो कच्चा अन्न होता है वो तो आप ले सकते हैं और अपने हाथे बना करके भोजन पा सकते हैं। कहा कि हाँ ये तो ठीक है। तो वहां पर सभी संत ने बैठ गया और दे दिए भोजन खाने के लिए, बनाने के लिए, और बनाए, भगवान को भोग लगा के पाए। और थोड़ा देर के बाद अजामिल आ गए। अजामिल ने देखा तो बहुत उसका गुस्सा आ गया कि ये कहां से हमारे द्वार पर आ गया। कहते हैं कि जिसका बुद्धि बिगड़ जाता है, जो संसार में फंस जाते हैं, वैसा में चला जाता है, तो फिर इसको संत महात्मा भगवान अच्छा नहीं लगते हैं और बहुत नाराज होते हैं। तो बहुत गुस्सा हो गए। तो पत्नी ने समझाया, जैसे बहुत मनुष्य होते हैं तो बाहर तो मनुष्य सबको बहुत झाड़ी खाड़ी देता है, पर जब घर में आते हैं तो पत्नी एक बार कुछ कहता है तो उसका बात मान लेते हैं। उसी प्रकार से वैश्या ने समझाया कि साधु महात्मा है, क्या हो गया, थोड़ा देर में चला जाएगा, अब क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं, अब चला जाएगा। इसी प्रकार से समझाया। तो फिर थोड़ा देर रहे और भोजन पा करके फिर सुबह हुआ तो कीर्तन करने लगे। तो कहते हैं कि अब कीर्तन भी कर रहा है, अभी चले जाओ हमारे घर से। तो फिर पत्नी ने समझाया कि अब तो सुबह हो गया है,
अब चले जाएगा, काहे इतना गुस्सा होते हैं। किसी प्रकार से कीर्तन हुआ, फिर भगवान को भोग लगाए। जब जाने के लिए हुए, यही कहते हैं कि जो साधु महात्मा होते हैं तो अपना खुशी खुशी नहीं देखते हैं, वो दूसरा को खुशी को देख करके, आनंद को देख करके स्वयं खुशी हो जाते हैं और कहते हैं कि सबको कल्याण कैसे होगा, ये उसका भान रहता है और सोचते रहते हैं। तो संतों ने विचार किया कि हम तो इसके घर भोजन पाए हैं और इसके घर से, और आज इसको कल्याण नहीं होगा, किसी प्रकार से इसको कल्याण होना चाहिए। तो कहा कि जामिल, हम तो जा रहे हैं, पर तुमको एक शर्त हम दे रहे हैं। जैसे साधु महात्मा जब भोजन कर लेते हैं तो दक्षिणा मांगते हैं, तो कहा कि हमें दक्षिणा नहीं दोगे? कहा कि दक्षिणा, आपको कमंडल बच गया, आपको माला बच गया, वही बहुत है, अभी चले जाओ हमारे घर से। तो कहा कि हम चले जाएंगे, पर एक शर्त रख लो। उसका पत्नी ने कहा, समझाया, फिर कहा कि बोलो, जल्दी बोलो, जाओ हमारे घर से। तो कहा कि तुम्हारा पत्नी के गर्भ में 2 महीना का बालक है, उस बालक का नाम नारायण रख देना। तो कहा कि हम अपना बालक का नाम कुछ भी रखे, इससे तुमको क्या जाता है? तो कहा कि तुम सिर्फ हमें कुछ नहीं दो, पर एक बात, एक ये नाम रख लो तुम अपना पुत्र को, नारायण। तो पत्नी ने कहा कि बाबा हम रख लेंगे, मना लेंगे इसको, हम अपने पति को। और इस प्रकार से क्या कहते हैं, साधु महात्मा ने तो कह दिए कि तुम अपना पुत्र को नारायण नाम रख लेना, और उसका 10 पुत्र था, इस पुत्र को लगा करके, ये सबसे छोटे थे। तो जब इस बालक का जन्म हो गया, थोड़ा बड़ा हो गए, तो पिता का, जो माता पिता होते हैं, छोटा पुत्र से बहुत लाड करता है, बहुत प्यार करते हैं, तो हर समय पुकारते रहते हैं। तो एक दिन क्या देखा कि 2 यमदूत, काला काला मुंह है, बड़ा बड़ा दांत है, बाल है, वो देख करके बहुत डर गए, भयभीत हो गया और कहा कि आज हमें कौन रक्षा करेगा, कौन हमें बचाएगा। तो कहने लगे, बेटा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। तो उसका पुत्र तो नहीं सुना, पर कौन सुन लिया? प्रभु ने सुन लिए और 2 दूत भेजे। तो रामायण में क्या कहे हैं, भाया को भाया लख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाया को भाया अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। तुलसी अपने राम को रिझ भजे आखी, भूमि परे पर जामी है, उल्टो सीधो भी। जैसे भूमि में धान है, गेहूं है, तो देखते नहीं है कि हम सीधा बो रहे हैं या उल्टा है, पर वो जम जाते हैं। उसी प्रकार से प्रभु ने कितना दयालु है, चाहे किसी प्रकार से लीजिए, रीझ करके या खींच करके उसको कल्याण होता ही है। तो दूत आ गए, प्रभु का पार्षद आए और
चुराने लगा तो यह दूध दे करके बहुत गुरु पूर्णिमा के दौर देखिए उसका गुस्सा हो गया और कहते हैं कि तुम कौन हो? कहा कि प्रभु के पार्षद ने कहा इसको तुम छोड़ दो, प्रभु का नाम लिया है। कहा कि ये बहुत पापी है, बहुत कुकर्मी है, इसको बहुत दंड मिलेगा, तुम छोड़ो इसको। कहा कि चाहे कितना भी पापी हो, कितना भी कुकर्मी हो, अगर वो अंत समय में प्रभु का एक बार नाम ले लेता है उसका भी उद्धार हो जाता है। और ये प्रभु का नाम लिया है। तो दोनों पार्षद ने प्रभु का यमदूत को मिलगा दी तो बहुत गुस्सा हो गए और जा करके धर्मराज से कहता है कि किसका किसका अधिकार है लाने में। वो पापी था, कुकर्मी था, जब हम लाने गए हैं तो हमको मिलगा दिया है, ऐसा क्यों? तो कहा कि वो कौन था? अंत समय में कुछ कहा है? कहा कि हाँ, अंत समय में वो नारायण के नाम लिया है। तो कहा कि चुपो चुपो, प्रभु का नाम लिया है, उसको तो प्रभु को धाम मिलेगा, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। धर्मराज भी कहेगा कि कष्ट देते हैं और उसको नरक में देते हैं, नाना प्रकार के उसको कष्ट देते हैं, ऐसा नहीं है। वो जो कर्म किए हैं, कर्मों का फल भुगता करके फिर उसको शुद्ध हो करके और कहता है कि प्रभु को भजन करो। तो इस प्रकार से प्रभु को, पार्षद को जब बात करने के लिए हुए तो प्रभु का पार्षद चले गए और कहा कि तुम कुछ दिन भजन करो तब प्रभु के धाम में आना। तो अब सब मनुष्य कहेगा कि अब तो बहुत अच्छा है, जब अंत समय में एक बार नाम ले लेंगे प्रभु के धाम मिल जाएगा तो इतना समय बिताने में हम क्यों बिता, और इतना समय हम क्यों खर्चा करें। इससे अच्छा तो हम कमा लेंगे कुछ रुपया और आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ कहते हैं बाली ने जाना मुने जाता न कराही अंतरम कहिया वतना। जन्म मुनि जाता न कराही अंतरम का वतना। जन्मों जन्मों तक जो जतन करता है फिर अंत समय में उसको प्रभु का नाम लेना बहुत कठिन होते हैं। इसीलिए इससे क्या सीख मिलता है कि जिसको जितना बीत गया है उम्र उसी समय से स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे कहते हैं ये तो जंगल है और यहाँ जब कुछ नहीं है और यहाँ पर बाघ शेर मान लीजिए रहता है, पहले ही देखा जाता था। यहाँ पर जब मंदिर नहीं थे तो कहता था कि चोर डाकू रहते हैं। अगर हम बहुत दूर से आ रहे हैं और हमें शाम हो गया तो जब पता लग गया कि जब शाम हो गया और यहाँ पर बाघ से रहते हैं, ना जाने चोर लुटेर सब रहते हैं, तो हम उस समय क्या करेंगे? जब शाम होने वाला है सोचेंगे कि नहीं, हमें इस रास्ते से जल्दी जल्दी जाना है, हमें गांव में पहुंचना है। उसी प्रकार से कहे हैं कि जिस समय से यह शरीर हमें जिस समय से पता लग गया कि नहीं यह संसार ही घोर जंगल है और संसार ही घोर जंगल है, ये जो नाना प्रकार के विषय हैं वही बाघ सियार सब हैं, उसमें लगे रहते हैं
इसीलिए उससे हमें आगे बढ़ना है। इस संसार रूपी काल के मुख में से हमें निकालना है। तो कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराहि। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब एक बिच्छू डंक मारते हैं तो इतना दर्द होता है, और मरते समय कहते हैं कि सैकड़ों बिच्छू डंक मारते हैं, उससे अधिक दर्द होता है। इस शरीर में 72,000 नली है, वो फटता है। जैसे अचानक में जब ये छोटा सा बम फूटता है तो डर जाते हैं कि क्या हो गया, और इस शरीर में उससे ज्यादा आवाज करता है और मरते समय फूटता है। तो क्या उस समय प्रभु का याद आएगा? इसीलिए कहते हैं कि जो बच्चे से किया रहता है, प्रभु का नाम स्मरण किया रहता है, तो उस समय उसको कष्ट नहीं होते हैं। भक्त को कष्ट उसी को होते हैं जो प्रभु का भक्त नहीं है, प्रभु का भजन भक्ति नहीं करते हैं, नाम स्मरण नहीं करते हैं, उसी को कष्ट होता है। इसीलिए जितना समय है उसी समय से हमें प्रभु का भजन भक्ति करना चाहिए। बोलिए श्याम रामचंद्र की, अयोध्या राम लला की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, अपने अपने गुरु महाराज की जय जय श्री राम। श्री राम।